नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि उपज मंडी में चोरी करने वाले आरोपियों की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जिले में हुए अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत। इंटरसेप्टर व्हीकल्स वाहन को दिखाई हरी झंडी, स्पीड वाहन चलाने वालों पर होगी चालानी कार्यवाही। बैंक कर्मियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल का बुरहानपुर में दिखा असर, कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में देर रात चोरों ने मंडी में रखे व्यापारियों के 7 कट्टे चने की चुरा लिए। यह पूरी घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विरोध में आज व्यापारियों ने नीलामी बंद रखी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी की समझाइश के बाद व्यापारियों ने किसानों का माल खरीदा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र स्थित रेणुका कृषि उपज मंडी में देर रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी मंडी में रखे व्यापारी नीलेश पाटनी के अनाज के भंडारण से 7 चने के गट्टे लेकर फरार हो गए। यह चोरी की पूरी घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फसल चोरी के विरोध में आज व्यापारियों ने नीलाम बंद रखा, जिस कारण किसान परेशान होते रहे। सूचना लगते ही मौके पर शिकारपुरा थाना प्रभारी पहुंचे और व्यापारियों से चर्चा की। किसानों का कहना है कि व्यापारियों का माल चोरी होने के विरोध में आज नीलाम बंद होने से हमें परेशान होना पड़ रहा है। सुबह से मंडी आए हैं लेकिन अभी तक कोई खरीदी नहीं हुई। दूसरी ओर व्यापारियों का कहना है कि मंडी में किसानों से खरीदकर चने की फसल बोरे में रखी थी। देर रात 2 बदमाश 7 कट्टे फसल चुरा कर फरार हो गए। यह पूरी घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मौके पर पहुंचे शिकारपुरा थाना प्रभारी विक्रम सिंह बमानिया ने व्यापारियों को जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद व्यापारियों ने मंडी में 60 से अधिक किसानों की उपज खरीदी। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। किसी कारण क्या मालूम, अभी तो हम कब से बैठे हुए 9 बजे से आए, अभी तक आए ही नहीं है। हम व्यापारी लोग ही नहीं आए, परेशान हो रहे, भूखे प्यासे। नाश्ता करा भी होटल में। मैंने मंडी से चना खरीदा था, जो मैंने रख के 26 तारीख के शाम को यहाँ से रख के गया था। और 26 तारीख और 27 तारीख की रात में 7 कट्टे रात के 12:10 से 12:40 के बीच में चोरी हुई। दो लोग आए हैं और कट्टे उठा के गेट पर ले जा रहे हैं पीछे के। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम निम्बोला के पास कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो वहीं ग्राम लोनी के पास अनियंत्रित होकर बाइक ट्रक के पिछले पहिए में जा गिरी। बाइक सवार का सिर पिछले पहिए में कुचलने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 1 घंटे तक शव सड़कों पर पड़े रहे। दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम निम्बोला के पास कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही मोटरसाइकिल सवार ने दम तोड़ दिया। कंटेनर मौके से फरार हो गया। ग्राम मोहद निवासी पूना मोटरसाइकिल से अपने घर आ रहा था कि इसी दौरान निम्बोला के पास कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसमें पूना ने मौके पर दम तोड़ दिया। निम्बोला थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। तो वहीं बुरहानपुर रावेर मार्ग के ग्राम लोनी के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। महाराष्ट्र निवासी दादा राव मोटरसाइकिल से ग्राम बहादुरपुर में रिश्तेदारों के यहां पर गमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था। इसी दौरान लोनी के पास मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के पिछले पहिए में जा गिरी। ट्रक के पिछले पहिए में सर कुचल जाने के कारण बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब 1 घंटे तक शव ट्रक के पीछे पहिए में फंसा रहा। मौके पर पहुंचे समाज सेवी और पुलिस ने शव को निकालकर पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए शव जिला अस्पताल पहुंचाया। समाज सेवी दत्तू मेढ़े ने बताया कि ग्राम लोनी के पास मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से अनियंत्रित होकर बाइक सवार ट्रक के पिछले पहिए में आने से सिर कुचलने पर मौत हो गई। समाज सेवी ने जिला प्रशासन से इस तरह की दुर्घटनाएं न हो, इसके लिए मार्ग का दुरुस्तीकरण कराने की मांग की। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये काफ़ी घंटों से बॉडी पड़ी रही वहाँ पर, लेकिन शासन प्रशासन ने बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और ख़ास तौर से ये रोडों का मामला है, क्योंकि रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने इसके पहले भी ये बात उठाई थी और ये बात पर अभी तक अमल नहीं किया। इसके चलते हुए वहाँ पर कम से कम आज तक 10 से 12 मौतें हो चुकी है। बुरहानपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल से आधुनिक मशीनों से लैस इंटरसेप्टर व्हीकल ट्रैफिक थानों को मिला है। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया।
हाई स्पीड वाहन चलाने वालों पर इस मशीन से कार्यवाही की जाएगी। बुरहानपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल से आधुनिक मशीनों से लैस नई इंटरसेप्टर व्हीकल ट्रैफिक थाने को मिला है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए इस वाहन का उपयोग किया जाएगा। सोमवार को जिले के पुलिस कप्तान राहुल कुमार ने इंटरसेप्टर व्हीकल वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया। यह वाहन जिले के सभी थानों पर सप्ताह में एक दिन पहुंचेगा, जहां पर स्पीड से आने वाले वाहनों की फोटो खींचकर उसके नंबर स्पीड का प्रिंट देकर पुलिस उन पर चालानी कार्यवाही कर सकेगी। इस हाईटेक वाहन से जिले में दुर्घटनाओं में कमी आएगी। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि 3 सालों में दुर्घटनाओं में कमी आई है। इस वाहन के आ जाने के बाद मृत्यु दर में कमी होगी। इस इंटरसेप्टर व्हीकल वाहन में स्पीड रडार, गन साउंड मीटर, जीपीएस सहित नई तकनीकी की मशीनें हैं। इस वाहन से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर और लोडिंग से दौड़ने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। से जो है वो लगातार रोड सेफ्टी मेजर्स के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जिसके अंदर जो रोड एक्सीडेंटल है, जो मैक्सिमम ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, उसको कम करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो पुलिस विभाग की तरफ से बुरहानपुर जिले में अब इंटरसेप्टर व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया है। आज से इसका इस्तेमाल शुरू होगा। इसमें जो है वो कैमरा, साथ में जीपीएस सिस्टम, प्रिंटर वगैरह लगे हुए हैं, इनबिल्ट है, उसका सिस्टम लगा हुआ है। इसमें हम लोग जो है वो जो भी कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, इसकी रेंज लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास की है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही वो डिटेक्ट कर लेगा, उसका फोटो निकाल लेगा और फोटो के साथ साथ में उसकी नंबर प्लेट की क्लियर कट फोटो रहेगी। उसके अंदर क्या ओवर स्पीडिंग है उसका स्पीड भी नापा हुआ रहेगा और साथ साथ में जीपीएस सिस्टम के आधार पर उसकी लोकेशन भी रहेगी। तो पूरे प्रूफ के साथ में उसका स्पॉट फाइंड किया जाएगा। अगर कोई भागता है तो उसके ऊपर जो गाड़ी का नंबर है उसके आधार पर उसको ट्रेस करके उसका चालान भी किया जाएगा। बैंक कर्मियों के प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर बुरहानपुर जिले में भी देखने को मिला। बैंक अफसर कर्मियों ने शनिवार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर और महाराष्ट्र बैंक के परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों की 2 दिन हड़ताल होने से करोड़ों रुपए का लेन देन भी प्रभावित हुआ। प्रदेश व्यापी बैंक के 2 दिवसीय हड़ताल का बुरहानपुर में भी असर देखने को मिला। बैंकों के करीब 300 से अधिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सुबह से ही बैंक परिसर के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। 2 दिवसीय बैंक कर्मियों की हड़ताल होने के कारण बुरहानपुर जिले का करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र बैंक के कैलाश चांदोलकर का कहना है कि विगत कई वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण के लिए मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक भी कोई सरकार द्वारा ठोस निराकरण नहीं किया गया। इसके चलते 2 दिवसीय हड़ताल की गई। यदि इसके बावजूद भी कोई निराकरण सरकार नहीं निकालती है तो आने वाले समय में भी क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में बैंक कर्मी मौजूद थे। हड़ताल है, हम AIB की तरफ से है। जन विरोधी कानून ये जो है केंद्र सरकार के, इसके खिलाफ हम हड़ताल कर रहे हैं। क्या कानून है, क्या बदलाव चाहते हैं? सार्वजनिक बैंकों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और जनता का पैसा सेफ है, इसलिए हम इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे। लगभग सभी बैंकों के अवार्ड स्टाफ हड़ताल पर हैं। बुरहानपुर जिले के ड्रामा मास्टर से सीखे कलाकार अब छोटे छोटे पर्दे पर नजर आ रहे हैं। ड्रामा मास्टर ने अभी तक करीब 1500 बच्चों को प्रशिक्षण दिया है। वे खुद भी 2012 में बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ बड़े पर्दे की फिल्मों पर काम कर चुके हैं। बुरहानपुर ऐतिहासिक और पुरातन शहर कला संस्कृति को लेकर समृद्ध रहा बावजूद इसके रंगमंचीय परंपरा यहाँ शौकीन मंचन से परे खास पहचान नहीं बना सकी। चुनिंदा कलाकारों ने समय समय पर इसे जिंदा रखने का प्रयास किया, लेकिन समय के साथ कला की यह चमक फीकी पड़ती गई। हालांकि अब नई पीढ़ी में रंगमंच को लेकर कुछ कर गुजरने का जोश जागा है। बाहरी निर्देशकों के साथ ही सही, लेकिन पिछले कुछ साल में स्थानीय कलाकारों ने मंच पर छाप छोड़ी है। कलाकार प्रशांत लोवंसी सन 2012 में कई बड़े एक्टरों के साथ काम कर चुके हैं, जिसके बाद वह बुरहानपुर के 1500 से अधिक बच्चों को फिल्म दुनिया और ड्रामा में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनमें से निहारिका चौक से विकास दोगने, अविनाश सिंह चौहान, अनिमेश नीमा छोटे पर्दे पर अपना किरदार निभा रहे। विश्व रंगमंच दिवस पर जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से वे ड्रामा फिल्म बॉलीवुड के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति यह देश है मेरा सहित बड़े पर्दे की कई फिल्मों में बॉलीवुड के दिग्गज अजय देवगन, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ, प्रकाश झा, राजा चौधरी के साथ प्रशांत लोवंसी काम कर चुके हैं। अब उन्होंने विश्व रंगमंच दिवस पर बुरहानपुर में भी छोटे पर्दे के कलाकारों को स्थान मिले, इसके लिए प्रशासन से आयोजन करवाने की मांग की है। रंगमंच को सजने के लिए मैं पिछले 10 वर्षों से एक प्रतिष्ठित स्कूल है मैक्रोविजन एकेडमी, उसमें एज ए ड्रामा टीचर में काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने अपने शहर में भी बहुत काम किया, 10 साल बच्चों की वर्कशॉप ली है। तो इस प्रकार से माना जाए तो कम से कम 1500 बच्चे, 2000 बच्चों को मैंने एक्टिंग सिखाई है।
उसमें से विशेषकर अगर बॉलीवुड की या फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 4 से 4 बच्चे वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। सिखाते थे जब बहुत छोटे थे, हर चीज़ उनको सिखानी थी। उनके लिए थिएटर नया था और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक्टिंग का जुनून था, तो उनको थोड़ा मोल्ड किया हमने कि व्हाट इज़ द थिएटर, व्हाट इज़ द एक्टिंग। अच्छा लगता है। एक बच्चा असिस्टेंट डायरेक्टर है, छोटे मोटे वेब सीरीज सीरियल एकता कपूर उनको असिस्ट करता है। एक लड़की निहारिका चौक से है, मुंबई में फिल्म करती है, सीरियल्स करती है। एक अनिमेश नीमा लड़का है, वो भी अभी नया नया शुरुआत कर रहा है, छोटे मोटे ऐड कर रहा है। छोटा सा उसने रोल किया था ये है मोहब्बत है सीरियल में। और विकास दोगने असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो ये लोग अब अपनी फील्ड में अपनी स्वेच्छा से, पेरेंट्स के सपोर्ट से काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग बॉलीवुड में जाके थिएटर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बुरहानपुर जिले में मार्च के पहले सप्ताह से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। 44 डिग्री तापमान होते ही भूजल स्तर पर गिरने लगा है। इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र के ट्यूबवेल की मोटर जलने के कारण जल प्रदाय व्यवस्था ठप हो गई, जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। बुरहानपुर में 2 साल बाद फिर मार्च महीने में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ऐसे में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। शहरी क्षेत्र में 500 फीट भूतल में पानी नहीं है। कोरोना की 2 लहर बीतने पर दोबारा यह स्थिति बनी है। इस साल मार्च मध्य सप्ताह से ही तपने लगा है। पिछले 2 सालों में शहर इतना कभी नहीं तपा। शहर में लंबे समय से भूजल स्तर गिर रहा है। ऐसे में ट्यूबवेल की मोटर खाली चली, जिससे मोटर खराब हो चुकी है। इंदिरा कॉलोनी में 450 फीट नीचे तक पाइप डाले थे। ट्यूबवेल की मोटर जल गई। ऐसे में जल सप्लाई ठप हो गया है। कर्मचारियों ने मोटर को खींचकर निकाला। सिंधी बस्ती, राजीव नगर, रुईकर वार्ड, लालबाग क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति है। परकोटे के अंदर पुराने शहर के शाह बाजार में भी जल स्तर गिरने से ट्यूबवेल बिगड़ चुका। निगम के अफसर अभी जल संकट जैसी स्थिति से इनकार कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में पुष्पा फिल्म के गानों पर सामूहिक रूप से 5 युवतियों का डांस करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। युवतियां ईंट के भट्टे, केले के खेत से लेकर ताप्ती नदी के तट पर थिरकते हुए नजर आ रही। बुरहानपुर में युवतियों का बॉलीवुड की पुष्पा फिल्म के गानों पर सामूहिक रूप से डांस करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वीडियो में बुरहानपुर शहर में रहने वाली युवतियां ईंट के भट्टों और केली के खेतों सहित ताप्ती नदी के तट पर थिरकते हुए नजर आ रही। बॉलीवुड की फिल्म पुष्पा के गीतों के लोग दीवाने हो चुके हैं। रोजाना सोशल मीडिया में इस तरह के फिल्मी के गीतों पर डांस करते हुए वीडियो लगातार वायरल हो रहे। इसी के चलते 5 युवतियों का समूह में डांस करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के सहकारिता कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के तीसरे दिन आज कर्मचारियों ने खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बुरहानपुर के खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में सहकारिता कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। टेंट लगाकर बैठे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सहकारिता महासंघ के जिलाध्यक्ष जयवंत पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 21 मार्च से क्रमबद्ध तरीके से हड़ताल की जा रही थी, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी निराकरण नहीं निकला। कई वर्षों से मांगों को मनवाने के लिए धरने प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकला। इसी के चलते 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रभावित हो रही है, जिस कारण किसान भी परेशान हो रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि उपज मंडी में चोरी करने वाले आरोपियों की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जिले में हुए अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत। इंटरसेप्टर व्हीकल्स वाहन को दिखाई हरी झंडी। स्पीड वाहन चलाने वालों पर होगी चालानी कार्यवाही। बैंक कर्मियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल का बुरहानपुर में दिखा असर। कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।